हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण को खोटा या कृतघ्न कहना वास्तव में क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिहास या विनोद की उक्ति। अगला प्रश्न, सखी का विनोद किस भाव को व्यंजित करता है? सही उत्तर है रति भाव। अगला प्रश्न, विप्रलंब श्रृंगार में गोपियों का अमर्ष किसका व्यंजक है? सही उत्तर होगा रति भाव का। अगला प्रश्न, किस कवि को दैन्य भाव की उक्तियों के कारण खुशामदी कहा गया है? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए क्या किया गया? सही उत्तर होगा बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए। अगला प्रश्न, आलोचकों ने संक्रोन को किसका अपभ्रंश माना? सही उत्तर है संक्रांति। अगला प्रश्न, रोज शब्द का अर्थ पुराने कवियों कबीर जैसी ने किस रूप में लिया है? सही उत्तर है रुलाई। अगला प्रश्न, बिहारी पर अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक किसने निकाली? सही उत्तर है पंडित पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी की तुलना किन ग्रंथों से की? सही उत्तर है आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शौक किसने पैदा किया? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, पदम सिंह शर्मा की समीक्षा को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूढ़िगत, कन्वेंशनल। अगला प्रश्न, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न, मतीराम ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी? सही उत्तर है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। अगला प्रश्न, उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ किस उत्थान में हुआ? सही उत्तर है तृतीय उत्थान। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान का समय कब से माना गया? सही उत्तर है संवत 1975। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? सही उत्तर है वर्तमान काल। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान के गद्य साहित्य पर किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? सही उत्तर है पाश्चात्य साहित्य का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार वर्तमान काल इतिहास के भीतर क्यों नहीं आ सकता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अभी चल रहा है और पीछे नहीं छूटा है। अगला प्रश्न, लेखकों की बढ़ती संख्या के कारण साहित्य में क्या समस्या उत्पन्न हुई? सही उत्तर होगा बहुत सी फालतू चीजें बिखरी। अगला प्रश्न, आधुनिकता के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं?
सही उत्तर होगा यूरोप की हर नई पुरानी बात को चिल्लाना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने विलायती मंत्रों का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? सही उत्तर होगा साहित्यिक सिद्धांतों और वादों के लिए। अगला प्रश्न, क्लासिकल और रोमांटिक जैसे शब्दों का प्रयोग कौन लोग कर रहे हैं? सही उत्तर होगा वे जो इनका अर्थ और अंग्रेजी तक नहीं जानते। अगला प्रश्न, उपन्यास के क्षेत्र में कृति का प्रसार कौन कर रहे हैं? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, टॉल्स्टॉय का कौन सा सिद्धांत पाठ में वर्णित है? सही उत्तर होगा पापी के प्रति घृणा नहीं दया। अगला प्रश्न, साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार साहित्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए? साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार साहित्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए? सही उत्तर होगा अकिंचनों में रोष और विद्रोह का संचार। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में किस वृत्ति को प्रधानता दी? सही उत्तर है प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति। अगला प्रश्न, आधुनिक युग को किसका युग कहा जाता है? सही उत्तर होगा समस्या नाटकों का। अगला प्रश्न, समस्या नाटकों के संदर्भ में किस पाश्चात्य लेखक का नाम लिया गया है? सही उत्तर होगा बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हमें पाश्चात्यवादों का परिचय क्यों होना चाहिए? सही उत्तर होगा वर्तमान जगत के बीच अपना रास्ता निकालने के लिए। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार तुलनात्मक समालोचना का चरम लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए? सही उत्तर होगा केवल तुलना को ही साध्य मान लेना। अगला प्रश्न, बादरायण संबंध से शुक्ल जी का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा जबरदस्ती या व्यर्थ का संबंध जोड़ना। अगला प्रश्न, नवरत्न पुस्तक मिश्रबंधु की आलोचना किस आधार पर की गई है? सही उत्तर होगा बिना साहित्यिक विवेचन के बातें कहने के कारण। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं की तुलना में शुक्ल जी ने किसे आलोचना का अधिक अधिकारी माना है? सही उत्तर है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न, पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है, यह कथन किसके संदर्भ में है? सही उत्तर है पंडित पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, समालोचना का आधुनिक लक्ष्य क्या समझा जाता है? सही उत्तर है अंतः प्रवृत्तियों का उद्घाटन और विशेषताओं का अन्वेषण। अगला प्रश्न, पदम सिंह शर्मा की पुस्तक में कौन सा तर्ज शुक्ल जी को खटकता है? सही उत्तर है चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। अगला प्रश्न, देव और बिहारी विवाद में लाला भगवान दीन ने किसका पक्ष लिया? सही उत्तर होगा बिहारी का, बिहारी और देव नाम से। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के लेखक ने श्रृंगार रस के उदाहरण में कौन सा श्लोक दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शून्यवास गृहम विलोक्य। अगला प्रश्न, रस गंगाधर के रचयिता ने साहित्य दर्पण के श्लोक में क्या देखा? सही उत्तर है अनेक दोष। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान में हिंदी साहित्य के मैदान में कौन सा परिवर्तन दिखा? सही उत्तर है काम करने वालों से मैदान भर गया। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किन लोगों को अनाड़ि कहा? सही उत्तर है जो केवल पाश्चात्य नकल को आधुनिकता कहते हैं। अगला प्रश्न, अकिंचनों में रोष और विद्रोह जगाने वाला साहित्य किस विचारधारा से प्रेरित है? सही उत्तर है साम्यवाद, कम्युनिज्म। अगला प्रश्न, समस्या नाटक
की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है? सही उत्तर है आधुनिक जीवन की गुत्थियों और समस्याओं का चित्रण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार युग का रूप विधान किसे करना चाहिए? सही उत्तर है हमें स्वयं अपनी स्वतंत्र शक्ति से। अगला प्रश्न, टेढ़े सीधे अनुवाद की उद्धरणी करने वाले लेखक खुद को क्या समझते हैं? सही उत्तर होगा साहित्य निर्माताओं से 10 हाथ आगे। आगे देखते हैं, मध्य युग की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा पुरानी परिपाटी के साहित्य को नीचा दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार किसी चली आती हुई परंपरा का उद्घाटन करना किसका कर्तव्य है? सही उत्तर है साहित्य समीक्षक का। अगला प्रश्न, आगरे के आसपास आज भी कौन सा शब्द रुलाई के अर्थ में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है रोज। अगला प्रश्न, बिहारी और देव पुस्तक की भाषा के बारे में शुक्ल जी ने क्या राय रखी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न, श्रीपति ने दोषों के उदाहरण के लिए किस कवि के पद चुने? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, गेले एंड स्कॉट की पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला प्रश्न, स्पिनगर्न के अनुसार लेखकों की रैंकिंग क्या हो गई? सही उत्तर होगा ऑब्सोलीट। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने साहित्यिक मूल्य किसे माना है? सही उत्तर है अनूठे ढंग से किए गए पक्षपात को भी। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान में विलायती गालियों के नाम की तख्तियां लगने का क्या अर्थ है? सही उत्तर है विदेशी साहित्य की विधाओं और वादों का अंधानुकरण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी सच्चे साहित्य के बारे में क्या कहते हैं? सही उत्तर है वह रुका नहीं पर भीड़ भाड़ में ओट में पड़ गया। अगला प्रश्न, पापी के प्रति घृणा नहीं दया या विचार किस उपन्यासकार के संदर्भ में आया? सही उत्तर होगा टॉल्स्टॉय के प्रभाव के संदर्भ में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र स्वरूप विकास की शक्ति से शुक्ल जी का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है अपनी संस्कृति और प्रतिभा के अनुकूल प्रगति करना। अगला प्रश्न, समालोचना का प्रौढ़ होना किसके द्वारा संभव हुआ? सही उत्तर है भाषा पर अधिकार रखने वाले और प्राचीन नवीन को परखने वाले लेखकों द्वारा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की रचना किसके अनुकरण पर हुई? सही उत्तर है पुरानी साहित्यिक परंपरा, गाथा सप्तशती आदि। अगला प्रश्न, रति भाव की व्यंजना कहाँ होती है? सही उत्तर है सखी के विनोद और विप्रलम श्रृंगार में। अगला प्रश्न, अमर्ष का अर्थ पाठ के अनुसार क्या है? सही उत्तर है एक प्रकार का संचारी भाव। अगला प्रश्न, विप्रलम श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, बेसिर पैर की बातें शुक्ल जी ने किस पुस्तक के लिए कहा है? सही उत्तर होगा नवरत्न या वैसी ही प्रारंभिक आलोचनाएं। अगला प्रश्न, मार्मिक निरूपण की आशा रखने वाले को क्या हाथ लगेगा? सही उत्तर है निराशा। अगला प्रश्न, आर्या सप्तशती किस भाषा का ग्रंथ है? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, गाथा सप्तशती किस भाषा का है? सही उत्तर है प्राकृत।
अगला प्रश्न, तुलनात्मक समालोचना का सबसे बड़ा दोष पाठ में क्या बताया गया है? सही उत्तर है भाव साम्य ना होने पर भी जबरदस्ती संबंध जोड़ना। अगला प्रश्न, तुलनात्मक आलोचना को अधिक स्थान देने के कारण कौन सी चीज पीछे छूट गई? सही उत्तर है अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक बातें। अगला प्रश्न, अनाड़ीपन की बातें साहित्य में क्यों फैल रही है? सही उत्तर है केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वालों के कारण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार वर्तमान काल के साहित्य का विवरण किस दृष्टि से दिया जाता है? सही उत्तर है भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को लक्षित करने की दृष्टि से। अगला प्रश्न, उच्च वर्ग के प्रति रोष का समर्थन कौन सा साहित्य करता है? सही उत्तर है साम्यवादी साहित्य। अगला प्रश्न, नैराश्य, लज्जा और ग्लानि जिनमें पैदा करने का लक्ष्य है, किनमें पैदा करने का लक्ष्य है? सही उत्तर है उच्च वर्ग के लोगों में। आगे देखते हैं, काल विशेष के तथ्य बटोरने के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म कल्पना। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों की उपेक्षा करने वाले किसका नाम लेते हैं? सही उत्तर है बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न, समालोचना की उन्नति किस उत्थान में है? सही उत्तर है द्वितीय। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान की समालोचना का स्वरूप क्या था? सही उत्तर होगा रूढ़िगत, कन्वेंशनल। अगला प्रश्न, अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली आलोचना कब शुरू हुई? सही उत्तर है तृतीय उत्थान। अगला प्रश्न, संवत 1975 से कौन सा कालखंड शुरू होता है? सही उत्तर है तृतीय उत्थान, वर्तमान काल। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार सत्य कहाँ छिपा होता है? सही उत्तर है विदेशी वादों और प्रवृत्तियों के भीतर भी। अगला प्रश्न, पद दलित अकिंचनों का अर्थ क्या है? सही उत्तर है कुचले हुए गरीब लोग। अगला प्रश्न, आत्मगौरव का संचार किसमें करना चाहिए? सही उत्तर है पद दलितों में। अगला प्रश्न, मार्मिकता का अर्थ है? सही उत्तर होगा मर्म को छूने वाली गहरी समझ। अगला प्रश्न, परिहार शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा दूर करना या खंडन करना। अगला प्रश्न, शिष्टता और सभ्यता के साथ आलोचना किसने की? सही उत्तर है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न, भद्दा झगड़ा किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देव बड़े की बिहारी के विवाद को। अगला प्रश्न, तारतमिक आलोचना का क्या अर्थ है? सही उत्तर है तुलनात्मक आलोचना। अगला प्रश्न, अनूठा ढंग किसकी आलोचना में था? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, रति भाव व्यंजित करने का अर्थ है? सही उत्तर है प्रेम भाव को प्रकट करना। अगला प्रश्न, परंपरा का अनुकरण करना क्या बुरा है? सही उत्तर है नहीं, यदि वह रचनात्मक हो। अगला प्रश्न, नए युग की वाणी का ढोंग कौन करते हैं? सही उत्तर है जो अंग्रेजी नहीं जानते पर रोमांटिक जैसे शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न, ओट में पढ़ना का मुहावरेदार अर्थ क्या है? सही उत्तर है छिप जाना या गौन हो जाना। अगला प्रश्न, अमरस विप्रलम श्रृंगार में क्या है? सही उत्तर है व्यंजक संचारी भाव। अगला प्रश्न, तुलसीदास को किस भाव के कारण खुशामदी कहा गया? सही उत्तर है दैन्य। अगला प्रश्न, संक्रांति का अपभ्रंश किसे माना गया? सही उत्तर है संक्रोन।
अगला प्रश्न, रुलाई के अर्थ में रोज शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन थे? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, वर्तमान काल अभी क्या है? सही उत्तर है चल रहा है। अगला प्रश्न, समस्या नाटकों के प्रति उपेक्षा का भाव कौन रखते हैं? सही उत्तर है जो प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार किसी भी बात को अपनाने से पहले क्या करना चाहिए? सही उत्तर होगा उस पर पूरा विचार और सत्य का अन्वेषण करना चाहिए।